राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली के नहीं? राजा मोरध्वज की परीक्षा ली। राजा हरिश्चंद्र की ऐसी परीक्षा ली कि पत्नी हरिश्चंद्र और आपका बेटा रोहित, तारा, हरिश्चंद्र और रोहित तीनों बाजार में बिक गए। बिके कि नहीं? हरिश्चंद्र को डॉम के यहां चांडाली करनी पड़ी कि नहीं? तारा को कुएं से पानी भरना पड़ा, भट्टे में कोयला डाल के रोटी पकानी पड़ी कि नहीं? अब आप कहेंगे राजा तो बड़ा सत्यवादी था, हरिश्चंद्र ने झूठ नहीं बोला कभी, बड़ा सत्यवादी धर्मात्मा। और आप कहेंगे उसकी परीक्षा, अरे भैया उसकी परीक्षा ना होती तो आज हरिश्चंद्र को जानता कौन? कौन जानता? फिर दबे होते कहीं किनारे में पन्नों के नीचे। आज इनका नाम चमक रहा है चांद की तरह, तो परीक्षा ली तब तो चमक रहा है, बिना परीक्षा के चमकेगा? आपके जीवन में संकट आए तो हारना मत, ये समझ लेना परमात्मा तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं और आपको इस परीक्षा में पास होकर दिखाना है बस। मोरध्वज एक राजा थे, ऐसे राजा थे जिनका नाम था मोरध्वज। उन्होंने आए हुए याचक को कभी खाली नहीं भेजा। नाम क्या था? मोरध्वज। इनकी कोई संतान नहीं थी, तो बड़ी पूजा पाठ आशीर्वाद लिया, तब यज्ञ किया। उस यज्ञ की कृपा से इनके घर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। नाम रखा ताम्रध्वज। अभी बच्चे का बहुत लाड़ प्यार था, माँ बहुत प्यार करती थी, पिता बहुत प्यार करते थे, तोतली तोतली भाषा सुनते थे, उससे बात करते थे। एक माता पिता जितना प्यार करते हैं बच्चे को, वो कर रहे थे। राजा का नियम था कोई याचक घर से खाली नहीं जाएगा। अच्छा, मोरध्वज वहां नर्मदा के किनारे, उनका महल कहां था? नर्मदा मां के तट पर। और यहां यमुना के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में इतने लोगों ने खाया और इतना दान लिया कि अर्जुन को अहंकार हो गया। कहो कन्हैया, हमारे भाई जैसा दानी कोई है? भगवान मुस्कुराते हुए सिर नीचे किए। अर्जुन बोले आप मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कोई राज है? भगवान बोले तुम्हारे भाई का नाम तो दानियों में सबसे नीचे। अच्छा, तो ऊपर किसका है? भगवान बोले मेरा एक भक्त है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं। कौन है? मोरध्वज। अच्छा, अर्जुन बोले ऐसा क्या दान करता है? मैंने तो नाम नहीं सुना। अर्जुन बोले मुझे परीक्षा लेनी है। भगवान बोले चलो। अर्जुन और भगवान कृष्ण और साथ में यमराज, तीन व्यक्ति परीक्षा लेने गए। तीनों ने अपना रूप बदल लिया। क्या रूप बनाया? अर्जुन ने और भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाया और यमराज ने बूढ़े शेर का रूप बनाया। वो क्या बन गए? बूढ़े शेर। सुबह सुबह मोरध्वज का नियम था जो ब्राह्मण आ जाए, जो मांगेगा वो दिया जाएगा, जो मांगेंगे वो मिलेगा। अब भगवान कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण थे, बनकर गए ब्राह्मण और मांगा भिक्षाम देही। मोरध्वज ने कहा ब्राह्मण आए हैं, अंदर बुलाया, चरण धोए, ब्राह्मणों की सेवा की। कहा महाराज आप क्या चाहते हैं बताएं। तो भगवान कृष्ण जो ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने कहा राजन आज हम आपसे कुछ ऐसा मांगेंगे आप दे ना पाओगे। राजा बोले महाराज आप मेरी सत्ता मांग लीजिए, सिंहासन मांग लीजिए, मैं अपनी सारी सिंहासन आपके कदमों में डाल दूंगा और जीवन भर जंगल में रहकर गुजारा कर लूंगा। आप मांगे तो सही, मेरा शरीर मांगेंगे मैं तलवार से काट कर दे दूंगा, मेरा राज्य मांगेंगे चुटकी में दे दूंगा, आप मांगिए तो सही। ब्राह्मण बोले इससे भी बड़ा मांगेंगे। क्या मांगेंगे आप? पहले वचन दो, संकल्प, हम मांगेंगे तो आप दोगे, ऐसा तो नहीं कि हमने मांगा और आपने इनकार कर दिया। मोरध्वज बोले महाराज आज तक मेरे द्वार से कोई खाली नहीं लौटा, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। संकल्प ले लो। हाँ हाँ लिया, पानी लिया, विष्णु 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 श्रीमद् भगवते महापुरुषस्य विष्णु राज्ञः, पूरा संकल्प पढ़ा गया, कहा गया जो मांगेंगे दोगे, दिया। अब मांगो। ब्राह्मणों ने कहा हमारा शेर बाहर बंधा है, भूखा है, बुढ़ापा है शेर का तो दांत भी टूट गए, बूढ़ा है, दांत टूटे हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो महीने भर का भूखा है, बहुत भूखा है। हाँ हाँ तो क्या करना है?
उसके लिए मांस चाहिए। अरे मोरध्वज बोली इतनी सी बात, मांस? मांस की व्यवस्था अभी करता हूं। किसका मांस दोगे? राजा ने विचार किया कि मैं यदि बकरे को मारता हूं तो हत्या लगेगी, भैंस को मारता हूं हत्या लगेगी। तो मोरध्वज ने कहा महाराज मैं अपना मांस दूंगा, मेरा शरीर आपके से। देखिए एक राजा, सामान्य राजा नहीं, पूरी दुनिया में जिसका प्रभाव था वो राजा कह रहा है मेरा शरीर आपके शेर के लिए, मेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने शेर को खिला दी। मैंने वचन दिया है तो पूरा करूंगा, उस वचन के लिए मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करने पड़े तो कर दीजिए। ये रहा मोरध्वज आपके सामने, से काट करके अपने शेर को खिला दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा महाराज मांस तो चाहिए पर आपका नहीं। मेरा नहीं तो किसका? आपका मांस कड़ा हो गया है, शेर बूढ़ा है, खा नहीं सकता, फिर किसका? मैंने सुना है आपका एक बेटा है। हाँ हाँ है, ताम्रध्वज उसका नाम है, 5 साल का है, आयु 5 वर्ष की है। ब्राह्मणों ने कहा तो फिर एक काम करो, अपने बेटे का मांस दो। बेटे का? अब राजा धर्म संकट में पड़ गए। यदि मैं अपने बेटे को जबरदस्ती पकड़कर मार डालता हूं तो भी तो हत्या ही लगनी है। अब राजा क्या करें? अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आपका दास हूं, मेरी वाणी मिथ्या ना चली जाए, मेरे वचन की लाज रखना प्रभु, मेरे वचन की लाज रखना। ये कहना था कि उनका बेटा 5 साल का ताम्रध्वज दौड़ा दौड़ा आया, उसे पता चल गया कि ब्राह्मण आए हैं और वो मेरा मांस मांगते हैं। दौड़ा दौड़ा आया, पिताजी आप उदास क्यों हैं? आपके मुख का तेज कहां चला गया? आप जैसे दिग्गज राजाओं को ऐसी उदासी शोभा नहीं देती। 5 साल का बच्चा बोल रहा, पिताजी आप अपना वचन निभाइए। कैसे बेटा? मैं अपना मांस देने को तैयार हूं। मैं जो व्यक्ति जीवन में कभी असत्य ना बोला हो, आज वो असत्य कैसे बोले? याद रखना मेरे भारतवासियों, मेरी माँ हमारा वो भारत है जिस भारत में लोग अपने आप को मार डालते थे। दशरथ जी अपने आप को मार डाले, मर ही तो गए। चाहते तो कैकेयी के वचन को तोड़ देते ना, हमें राम को वनवास नहीं भेजना, क्या कर लेती कैकेयी माँ? पर नहीं, मर जाना सरल है, मर जाना ठीक है, पर अपने वचनों का पालन ना करना ये ठीक बात नहीं है। अरे प्राण चले गए तो कल मिल जाएंगे, पर वचन चला गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा, लोग कहेंगे झूठा था। दशरथ जी चाहते तो कैकेयी की बात काट देते, नहीं भेजना वनवास राम को, क्या कर लेती कैकेयी माँ? सारी प्रजा राम के पक्ष में थी, दशरथ जी के पक्ष में थी। कैकेयी के पक्ष में कौन था? एक मंथरा थी। पर नहीं, प्राण जाए पर वचन। यहां यही हुआ। आज आरा सिर पे रखा और जब आरा चलाने लगे ना तो वो नन्हा सा 5 साल का बच्चा बोला, पिताजी रुक जाओ, मैं एक पल के लिए आपको रोकता हूं। दौड़ा दौड़ा, पिता रुके, क्या हुआ लाल? पिता को लगा शायद एक बार मेरे गले लगना चाहता है, माँ को लगा शायद एक बार मुझे गले से लगकर मुझे माँ कहना चाहता है, पर वो बालक ना पिता को गले लगा ना माँ के गले लगा। वो गया अंदर से रुई लेकर आया और माँ के कान में लगाया, पिता के कान में लगाया। माँ ने कहा बेटा ये तुमने रुई क्यों लगा दी? कहा माँ जब आप आरा चलाओगी मैं दर्द के मारे चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, और मेरी चीख आपके कान में पड़ी तो आप माँ हो, आरा चलाना रोक दोगी। और माँ यदि आरा चलाना रोका गया तो पिता का धर्म संकट में पड़ जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप एक पल के लिए भी आरा चलाना रोकें। कान में रुई लगाया और खड़ा हो गया, भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया और बस आरा चलाते गए। माता पिता देखते ही देखते वो बालक 2 भागों में फट गया। माँ रो रही है। ब्राह्मणों ने कहा खबरदार, मेरा शेर मांस नहीं खाएगा यदि तुमने आंसू बहाए तो। बच्चे को फाड़ना था और शर्त यह थी आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। याद रखना, भगवान की ओर चलोगे तो परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। परीक्षा देने को तैयार हो तो भगवान में मन लगाना, और परीक्षा देने से घबराते हो तो फिर संसार में ही घूमते रह जाना। मोरध्वज
आंसू पहुंचकर रानी आंसू पहुंचकर खड़ी हैं, आंसू नहीं आने दे रहे हैं। बच्चे का शरीर, ब्राह्मणों ने कहा दाहिना अंग शेर को डालो और बाम भाग ले जाकर के गटर में फेंक दो। रानी रो पड़ी। अरे क्यों रोई? महाराज मेरे पुत्र का दाहिना अंग आपके काम आया और मेरे बेटे का दिया बलि। अम्मी से कह देना, अर्थात इसकी माँ से कह देना कि जरा बच्चे को जूते चप्पल पहना कर रखा करे। देखो जंगल में खड़ा है, कहीं पांव में कांटे लग गए तो हिंदू भाई ने यूं ही मजाक में कह दिया, खान साहब इसकी अम्मी अर्थात इसकी माँ यशोदा शायद लापरवाह है, जूते चप्पल नहीं पहनाती, पर आपको बड़ा प्रेम है तो आप ही पहना दो। खान साहब को वो बालक बहुत अच्छा लगा। पहली बार उसने भगवान का चित्र देखा। अच्छा, भगवान की सूरत है ही ऐसी कि जो देखे वो भगवान पे मोहित हो जाता है। भगवान की सूरत, इसलिए उनका नाम है मनमोहन। जो मन को मोहित कर ले वही तो मनमोहन है। अब खान साहब घर गए और चरण पादुका बढ़िया बनाई और बना कर लाए और खान साहब पान वाले से कहते हैं, चरण पादुका तैयार है, ये बताओ ये बालक कहाँ मिलेगा? हम खुद अपने हाथ से इसको चरण पादुका पहनाएंगे। अब अलग प्रकार की जिद हो गई, हम ही पहनाएंगे। खान साहब सबसे कह रहे हैं, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। सबसे खान साहब ने एक ही सवाल किया, भैया बताओ मेरे श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे? पान वाले ने कहा, भैया ये धंधे का समय है, देखो आप किसी और से पूछ लो। खान साहब ने कहा, भैया तुमने कहा था कि ये यशोदा का बेटा है, बताओ कहाँ मिलेगा? अब खान साहब सबसे पूछने लगे और सबसे कहते हैं, भैया बताओ क्या मेरे कृष्ण को देखा है? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब खान साहब बाजार में घूमने लगे, भैया क्या तुमने श्याम को देखा है? तो एक हिंदू व्यक्ति उसे मिल गया। खान साहब ने कहा, भैया क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? वो हिंदू भी भगवान से बड़ा प्रेम करता था। उसने कहा, खान साहब तुम जिस श्याम को ढूंढ रहे हो जरा बताओ कि उसका हुलिया कैसा है, वो दिखता कैसा है। यदि आप बता दोगे कि वो दिखने में ऐसा है तो मैं पहचान जाऊंगा कि तुम किस श्याम को खोज रहे हो। अब खान साहब हुलिया बता रहे हैं। कैसा हुलिया है जरा सुनिएगा। वो नन्हा सा बालक है, सांवली है बांके बिहारी, जिसे तुम ढूंढ रहे हो। वो तो है बांके बिहारी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई जगह पर धाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब उस व्यक्ति ने कहा, भैया तुम जिसका पता पूछ रहे हो वो वृंदावन बिहारी लाल हैं। तुम भारत जाओ और वृंदावन में वहां जाकर श्याम सुंदर से मिल लेना। ठीक है। उस समय पानी के जहाज चलते थे। खान साहब भगवान की चरण पादुका लेकर चले, पानी के जहाज में बैठे और वो भारत आए, वहां से वो वृंदावन आए
और वृंदावन में किसी से पूछा, भैया ये श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे? तो वृंदावन के ब्रजवासियों ने कहा, भैया यहाँ तो बहुत सारे बच्चों के नाम श्याम सुंदर हैं, तुम्हें कौन से श्याम सुंदर से मिलना है? तब उसने कहा, जिसकी माँ का नाम यशोदा और पिता का नाम नंद बाबा है, हमें उस श्याम सुंदर से मिलना है। अच्छा, तो उन्होंने सीधा वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में खान साहब को भेज दिया। अब बढ़िया छोटी सांकरी गलियों से होते हुए जब खान साहब बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे और आज मंदिर को देखा, उनकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गईं। उनको खुशी का ठिकाना नहीं था, आज मेरा यार मिलेगा और मैं अपने हाथ से चरण पादुका पहनाऊंगा। इतने दिन की यात्रा में खान साहब ने पेट भर भोजन नहीं किया था, पेट भर पानी नहीं पिया था, हर क्षण बस कृष्ण का चिंतन था, मेरे श्याम सुंदर मिलेंगे, मैं चरण पादुका पहनाऊंगा। और जब वृंदावन आए और बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश करने लगे तो वहां के पुजारियों ने रोक दिया, खबरदार बाहर बैठो, अंदर क्या करने जा रहे हो? खान साहब ने कहा, मैं अपने यार से मिलने आया हूं। पुजारियों ने कह दिया, तुम जात के मुसलमान हो इसलिए तुम्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा, बैठो। तो खान साहब ने बड़ी नम्रता से कहा, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। जब नहीं मिलने दिया गया तो सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो बस हुआ। तभी खान साहब ने नजर झुकाई तो खान साहब के पास ही श्री कृष्ण बैठे थे, श्याम सुंदर बैठे थे। खान साहब ने देखा तो भगवान की वही सूरत थी जो पान वाले की दुकान में तस्वीर में भगवान दिख रहे थे, सेम वैसे ही थे, हू बहू वही सांवला रंग, वही घुंघराले बाल, वही मोटी मोटी सी आंखें, कजरीली सी आंखें। आज जब श्याम सुंदर को देखा खान साहब गदगद हो गए, वाह प्रभु, मुझे विश्वास था आप आएंगे जरूर। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार जताया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चारों तरफ शांति थी, भगवान को उठाकर बहुत लाड़ लड़ाया, भगवान को हृदय से लगाकर खान साहब ने भगवान को बहुत प्यार किया। तब कहा, प्रभु लाओ आपके चरण मैं आपको पादुका पहनाऊं। और जैसे ही चरण उठाया तो भगवान के चरणों में कांटे चुभे थे, रक्त गिर रहा था, छाले पड़े थे। खान साहब रोने लगे, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, आपके पांव में इतनी चोट कैसे लग गई? तब भगवान ने कारण बताया कि मेरे पांव में चोट क्यों लगी। क्या कहा खान साहब ने, छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ पर मिलने आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ पर मिलने आया। खबर देता तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाला पड़ता न चुभता कोई कांटा, न पग में छाला पड़ता न चुभता कोई कांटा। गोकुल से मैं पैदल तेरे, गोकुल से मैं पैदल तेरे लिए आया ब्रज धाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। भगवान बोले, जिस कृष्ण की छवि तूने मन पड़ेगा आपको बिना प्रेम के। क्या दुर्योधन की पूजा को भगवान ने स्वीकार किया? दुर्योधन ने भी तो बोला था कि प्रभु मेरे 56 भोग खाओ, माता गांधारी ने आपके लिए बनाए हैं। क्या भगवान ने ग्रहण किया? क्या दुर्योधन की पूजा स्वीकार की?
विदुरानी के छिलके स्वीकार किए, हाँ या ना? भगवान ने क्या स्वीकार किया? दुर्योधन के अभिमान की पूजा को नहीं, विदुरानी के प्रेम की पूजा को। इसलिए भगवान से मेरी मां केवल प्रेम हो। फूल चढ़ाना, भगवान पुष्पों के भूखे नहीं है। पुष्प कोई आप तो बनाती नहीं हो, आप भगवान को नारियल चढ़ाती हो। क्या आपके घर में नारियल होता है? क्या नारियल आप बनाते हैं? नारियल तो ऑलरेडी भगवान ने बनाया है, वो तो उसकी ही संपत्ति है। पुष्प तो ऑलरेडी उसी ने बनाया है, आपने क्या बनाया? आप पैसे चढ़ाओगे भगवान को तो बताओ, जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं उन्हें आप कितना पैसा दे सकते हैं? ना तो भगवान को आपके धन की जरूरत है, ना तो भगवान को आपके पुष्पों की जरूरत है, ना तो भगवान को आपके रुपया पैसा, हीरा मोती, मिठाई, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, जलेबी, किसी चीज की भूख नहीं। भगवान को केवल चाह है तो केवल आपके प्रेम की। अच्छा ये बताओ, आप अपने पति से क्या चाहती हो, पैसा या प्रेम? मैया ध्यान देना मेरी मां, आप अपने पति से क्या चाहती हो, प्रेम या पैसा? पति लोग बताएंगे। आप अपनी पत्नी से क्या चाहते हैं, पैसा या प्रेम? जोर से। चलो छोड़ो, आप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं, कि वो हमें ढेर सारा पैसा दें या हमसे केवल प्रेम करें, सम्मान से हमें बुढ़ापे में प्रेम से बोलें, सम्मान से प्रेम से रोटी दें? क्या चाहते हो आप अपने बच्चों से, पैसा या प्रेम? उत्तर दो। अब आपका बेटा आपको पैसा तो दे पर प्रेम ना करे, आपका पति आपको पैसा तो दे पर प्रेम ना करे, तो क्या आप खुश हैं? सोचो कि बिना प्रेम के आप खुश नहीं हो सकते, तो बिना प्रेम के भगवान कैसे खुश होंगे? भगवान को खुश करना है तो पुष्पों से नहीं, मिठाई से नहीं, सोना चांदी से नहीं, प्रेम। चलो बताओ, आपके पास ऐसा क्या है जो आप भगवान को दे सकते हैं? भगवान को क्या देना चाहिए, भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? फटाफट उत्तर दो। क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को, क्या देना चाहिए, क्या दे सकते हैं आप लोग? देखिए, आज तक आपने डिसाइड नहीं किया कि भगवान को क्या देना है। क्या देना है, क्या नहीं पता ना? जो देना था वो आज तक आप लोगों ने नहीं दिया। जैसे माँ बच्चे को टॉफी देती है ना, लॉलीपॉप, माँ अपने बच्चे को बुद्धू बना देती है लॉलीपॉप देके। बच्चा रोता है तो माँ लॉलीपॉप पकड़ा देती है, बच्चे को लगा बहुत कुछ मिल गया, वो चूसने लगता है, माँ चली जाती है छोड़ के, काम धाम करने लग जाती है। बच्चे को लगा मिल गया, अरे मिल क्या गया, तेरी माँ तेरे से दूर हो गई। लॉलीपॉप के चक्कर में बच्चे से माँ दूर हो जाती है कि नहीं, छोड़ के चली जाती है काम करने के लिए। ये बच्चे को माँ बुद्धू बनाती है, पर बच्चा नहीं। भगवान उनकी सुनते हैं जिन्हें भगवान के सिवा दूसरे पर भरोसा नहीं होता। यदि आपको भरोसा भगवान पर है तब तो भगवान सुनेंगे, और यदि आपको किसी और पर भी भरोसा है तो भगवान कह लेंगे कि पहले वहां ट्राई कर लो। इसलिए सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, भगवान कब मिलेंगे, जब एक भरोसा केवल भगवान का। आप लोगों को बहुत लोगों का भरोसा है। अच्छा बताओ, आप में से किस किस को भगवान का भरोसा है, किस किस को भगवान पर विश्वास है? देर से सही पर आएगा, आएगा। जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, जिन्होंने नरसी की बेटी नानी बाई का मायरा भरा, वो हमारे बुलाने पर भी आएंगे। बस द्रौपदी की तरफ पुकारना है, भगवान मिलते हैं। गोस्वामी जी बोले, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भगवान का भरोसा और किसी का नहीं। तो भगवान मेरे हैं और मैं, तो आज से भगवान को क्या देंगे, स्वयं को। भगवान के बन जाओ, फिर देखो जीवन का सुख। भरोसा तो करो। भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में मैं पांडवों को समाप्त कर दूंगा। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई, श्याम सुंदर सुना आपने, कल के युद्ध में मेरे पतियों को पितामह मारने वाले हैं। भगवान बोले चलो अर्जुन से बात करते हैं। भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े अर्जुन के पास गए। अर्जुन रात्रि को बढ़िया सो रहे थे। भगवान ने जगाया, अर्जुन जागो, तुम्हें पता चला कुछ? क्या? बोले कल के युद्ध में पितामह तुम्हें मार देंगे, उनकी प्रतिज्ञा है, और उनकी प्रतिज्ञा अधूरी नहीं होती। कल का युद्ध वो अंतिम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तुम्हें मार देंगे पांचों पांडवों को। अर्जुन बोले प्रभु आओ, बहुत नींद आ रही है, आप अभी सो जाओ। भगवान बोले अर्जुन तुझे चिंता नहीं है कल की? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए बोला, गोविंद
जिसकी चिंता करने के लिए आप जाग रहे हो, उस अर्जुन को चिंता करने की क्या जरूरत है? जिसकी चिंता आप हो करने वाले, उसकी चिंता मैं क्यों करूं? तो हम भगवान का चिंतन करें, वो हमारी चिंता करेंगे। बस आश्रित रहो भगवान के, अर्जुन की तरह। महाभारत के युद्ध में बंटवारा हुआ, एक तरफ कृष्ण की सेना है और एक तरफ कृष्ण है। चुन लो, हमारी नारायणी सेना और हम